या देवी सर्वभूतेषु माँ चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लाइफ विद मुनमुन में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, तो सुबह की सारी पूजा वगैरह जो थे वो सब कुछ कर लिया और अभी है दोपहर का समय। और आज मैं दोपहर में बना रही हूँ माँ के लिए नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू माँ के लिए बहुत ही क्या बोलूँ मैं आपको, उनका प्रिय भोग है। नारियल, घी, अपना दूध, खोआ, जो भी आप चीज़ अर्पित करते हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ, जो भी चीज़ें आप माँ को अर्पित करते हैं, माँ बहुत खुश होती हैं। तो आज लड्डू बना रही हूँ। पहले दिन मैं बर्फ़ी लेकर आई थी बाज़ार से, तो 2 दिन आराम से चल गई थी। तो अब माँ को शाम को भोग देने के लिए इसीलिए मैंने लड्डू बनाए हैं ताकि 2 दिन आराम से चल जाए। तो इसी तरीके से मेरी नवरात्रि की पूजा की जो तैयारी है या जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना आफ्टरनून रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं नवरात्रि के टाइम पर क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। क्योंकि जब कोई चीज़ हम करते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो डिसिप्लिन है, हमारा टाइम टेबल है, थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाता है जब घर में त्यौहार होते हैं। तो बस इसी तरीके से सारे लड्डू बनाकर मैं रेडी कर ले रही हूँ। लड्डू बनाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और अब मैं कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि आज था चंद्रघंटा का दिन। जैसे कि लाल रंग था तो मैंने कोशिश करी लाल पहनने की। तो मेरे पास कुर्ता था, साड़ी पहनना माने काम नहीं होता है, तो इसलिए मैंने कुर्ता ही पहन लिया था। और यही कुर्ता मैं शाम को पहनूंगी, क्योंकि अब मुझे करने हैं घर के सारे काम। और यही लाल कुर्ता पहन के करूंगी, फिर शाम को पूजा करूंगी तो वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए चेंज कर लिया और फ्री हो गई हूँ मैं अब। बोलते ना कंफर्टेबल कपड़े जो होते हैं बस वैसे पहन के एकदम अब लग गई अपने कामों में। जो काम सुबह नहीं कर पा रही हूँ आजकल, क्योंकि सुबह सिर्फ उतना ही काम होता है जितनी ज़रूरत होती है। सामने का आंगन धोना, भगवान का कमरा साफ़ करना और थोड़ा बहुत चाय पानी जो भी चीज़ें होती हैं बस उतना ही कर पाती हूँ। और फिर उसके बाद पूजा में लग जाती हूँ। तो रूटीन कुछ ऐसा चल रहा है और सारे काम जो होते हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो दोपहर में कोशिश करती हूँ जितना पॉसिबल होता है अपनी टूटी हुई कमर के साथ कुछ नहीं कर सकती। इस कमर का सिर्फ एक ही इलाज है, सिर्फ आपको रेस्ट करना है। जितना आप रेस्ट करेंगे उतना आपका कमर सही रहेगा। इसकी कोई दवाई नहीं है, सिर्फ आपको लेटे रहना है। पर लाइफ ऐसे लेटे रहने से तो नहीं होगा। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं आराम नहीं करती हूँ, मैं आराम करती हूँ, लेकिन अपने हिसाब से करती हूँ और बेल्ट लगाकर काम करती हूँ। जैसा डॉक्टर ने बोला है उसी तरीके से सारे काम अभी कर रही हूँ। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सारी चीज़ें अभी कंप्लीट करूँगी। कपड़े ऊपर सुखाकर आ चुकी हूँ। कपड़े लगाए थे मैंने सुबह और एक ट्रिप हो चुकी है। और ये दूसरी बार मैंने पायदान लगाए थे। पायदान मैंने हाथ से ही धोए थे, जो सुखाना भूल गई थी मैं। अभी फिर से ऊपर जा रही हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना मुझे ऊपर नीचे दिन में मैं कितनी बार करती हूँ मुझे खुद पता नहीं है। आई थिंक वज़न कम हो जाए शायद इस वजह से और हाँ, जब मैंने दोपहर में काम करना स्टार्ट किया था तो मैंने
सप्तशती का पाठ लगाया था मोबाइल पर। और ये हम सब जानते हैं सप्तशती का पाठ सुनना कितना अच्छा होता है। घर में ऐसी चीज़ें लगाना बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो देखिए अभी 4 बज गए होंगे और मोबाइल पे शायद दिख रहा होगा आपको। तो इस तरीके से पूरा शाम दोपहर, मतलब दोपहर से शाम कब हो गई पता ही नहीं चली। और अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि किचन में सबसे पहले मुझे खाना बनाकर रेडी करना पड़ता है। क्योंकि 7 बजे के बाद ना मैं फिर पाठ पढ़ती हूँ, तो टाइम फिर उसमें बहुत ज़्यादा है, कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटा आराम से चला जाता है पूजा और पाठ करने में। तो मैं शाम को ही कर पाती हूँ, इसीलिए मैं जितना होता है दोपहर में वो सारे काम कंप्लीट कर लूँ, ताकि जब मैं शाम को पाठ करूँ तो कोई डिस्टर्ब ना हो। तो इसी तरीके से अभी मेरे हस्बैंड का जो है मैं खाना बनाकर रेडी कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड व्रत नहीं रहते हैं और सिर्फ व्रत मैं ही रहती हूँ। और मेरा बड़ा बेटा जो है वो हॉस्टल में रहता है, तो वो कभी कभी आता रहता है। तो बस आज मैं बना रही हूँ अपना झींगा जो बोलते हैं, और मराठी में इसको दोड़ के बोलते हैं। और सूखी सब्जी बना रही हूँ, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा गाढ़ी। तो बस इस तरीके से बनाकर सब्जी रेडी कर दूँगी, आटा मार के रख दूँगी, ताकि बस मैं पूजा करने से 10 मिनट पहले रोटी बनाकर मैं चली जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आज शाम की पूजा मैं कैसे कर रही हूँ। तो बस इसी तरीके से अभी तक अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं। और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों की नवरात्रि कैसी चल रही है, प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए, अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ना। और अब मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेकर, एकदम इत्मीनान वाली, क्योंकि सुबह से 1 कप ही चाय पी थी। अब सारे काम हो चुके हैं और अब मैं अपना चाय पीऊँगी एकदम रिलैक्स वाला। और कम से कम 1 घंटा तो मैं रेस्ट करूँगी अभी बैठ के, क्योंकि कंटिन्यू काम किया है। तो अब बज रहे हैं आई थिंक 5:30। तो अब मैं कम से कम 1 घंटा आराम करूँगी, उसके बाद फिर पूजा पाठ करूँगी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सिंधु दीजे मन्नासा हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जे बखानी। मातंगी धुमावती माता भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया, जय आनंद करी।